हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंग के स्टोरीज पर। ऐसे ही हम एक कथा आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपके दिशा के बारे में बताया जाएगा। क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? क्या आपके निर्णय आपके जीवन को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, या आप अनजाने में किसी विचलन की ओर बढ़ रहे हैं? आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा के सद्गुणों के संदेश की, जो हमें जागरूक करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सावधान रहें, अभी इंतज़ार करें और मेरी बात सुनें। इसीलिए आज आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि बाबा के इस संदेश का आपके जीवन में एक नया प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। नीम करोली बाबा को चमत्कारों के आदमी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि महाराज जी बचपन से ही अध्यात्म और ध्यान की ओर आकर्षित थे। उन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण में बिताया है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। इस बारे में लोग बहुत कुछ जानते थे, लेकिन बाबा ने कभी भी इन चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को भक्ति, करुणा और आत्म जागरूकता का मार्ग दिखाना था। इसलिए आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। महाराज जी, मुझे एक बात बताओ कि आप यह संदेश देने आए हैं कि आपको जीवन में सावधान रहने की आवश्यकता है, कि आप अपने जीवन में क्या गलती करने जा रहे हैं। इसलिए आप महाराज जी का संदेश अवश्य सुने। सबसे पहले बात करते हैं महाराज जी के उस मुख्य बिंदु की जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, उन निर्णयों के बारे में सोचने से पहले उन निर्णयों को गंभीरता से लें। आप गुरु महाराज जी का निर्णय लेने के बाद पर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से मेरे आश्वासन और मेरे आध्यात्मिक प्रभाव की आवश्यकता होगी। अगर आप मुझे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं तो हर फैसले में मुझे शामिल करने से आपके सभी फैसले बहुत सटीक होंगे। इसीलिए अगर आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, उन सभी निर्णयों में आपको महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि यह काम कैसे होगा। जैसा कि मैंने आपको कई एपिसोड में एक बात बताने की कोशिश की है कि महाराज जी को केवल एक छवि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। कई लोग इस मामले को लेकर बहुत नाराज हैं। कई सवाल हैं कि क्या महाराज जी आज भी मौजूद हैं? क्या महाराज जी का प्रभाव आज भी उसी तरह से काम करता है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, 100% विश्वास दिलाता हूं कि महाराज जी आज भी मौजूद हैं। महाराज जी का छवि चित्र केवल छवि चित्र नहीं है, बल्कि वे सीधे श्री महाराज जी हैं। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे संभव है। देखिए, महाराज जी का एक अनकहा वाक्य मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं कि जो भी एक्सक्लूसिव होता है, जब भक्त हमारे इमेज पिक्चर के सामने आते हैं तो हम उन्हें देखने लगते हैं। तो आप महाराज जी के सामने सिर्फ झुकने की गलती ना करें, यानी महाराज जी के इमेज पिक्चर के सामने आकर आप यह काम ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ ही महाराज जी के तस्वीर के सामने अपने बड़े फैसले बताना सीखिए। महाराज जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब आप मेरी तस्वीर के सामने आकर मुझसे कुछ भी कहेंगे तो वह बात मुझ तक 100% पहुँच जाएगी। यहाँ आपने आपको बताएं, आपको इसे सही करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपको हर काम में महाराज जी से आशीर्वाद मिलता है
और क्योंकि यह गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने समर्पित भक्त को जीवन में निर्णय लेने में मदद करे। फिर इसीलिए आप महाराज जी को अपने आध्यात्मिक गुरु मानते हैं या आप महाराज जी को अपना सब कुछ मानते हैं, तो आप महाराज जी का आशीर्वाद लेना कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए आप महाराज जी का नाम लेकर अपने हर काम में महाराज जी का आशीर्वाद शामिल करें। हर काम करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके सभी निर्णय सटीक होंगे। जैसा किसी ने आपके कानों में फुसफुसाया हो कि यह कार्य इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से किया जाना चाहिए, जैसे कि किसी ने आपके सवालों के जवाब आपके कानों में फुसफुसाए हों, आपको हर काम में महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। आप देखेंगे, मैं आपको यह व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, आपका हर काम बहुत सटीक होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस कड़ी में महाराज जी का संदेश क्या है, आप पहले इसे सुने। अब बाबा हमें जो महत्वपूर्ण संदेश देते हैं पर ध्यान देते हैं। सावधानी शब्द न सिर्फ यह सूचित करता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, बल्कि यह हमें अपने जीवन के हर फैसले को गहराई से समझने का कार्य भी करता है। बाबा ने कहा कि हम अक्सर अनजाने में ऐसे कर देते हैं कि जिससे यह हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वह क्रोध में लिया गया निर्णय हो या स्वार्थवश किया गया कार्य हो या हमारे भीतर बुरे विचारों को स्थान देना हो। ये सब हमें हमारे लक्ष्य से विचलित कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप महाराज जी की इस सलाह को समझ गए तो आप अपने जीवन का सार समझेंगे। यदि आप किसी कठिनाई में हैं तो रुकें, सोचें और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें। बाबा कहते हैं कि हम जो भी निर्णय लें वह प्रेम और स्नेह पर आधारित होना चाहिए, दया और समझ से भरपूर होना चाहिए। यही सच्ची सकृतता है। बाबा ने हमारे जीवन में ध्यान और आत्म जागरूकता को ध्यान देते पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने मन और विचारों को शुद्ध रखें तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। यह न केवल हमारे मन को शांत करता है बल्कि हमारे भीतर छिपे ज्ञान और शक्ति से भी जोड़ता है। बाबा का मानना था कि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि आपने आज देखा, बहुत से लोग कोई बड़ा फैसला लेने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में हमने देखा होगा कि हम हर काम में जल्दबाजी करते हैं। यहाँ महाराज जी आपको सावधान रहने का संदेश देते हैं। बाबा कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपको धोखा मिले या आपके जीवन में कोई गलती हो जाए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हमारे लिए बाबा का यही संदेश है, हर कदम सावधानी और समझदारी से उठाएं, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और हर कार्य में भगवान को याद कर रखें कि गलत रास्ते पर जाने से पहले आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। आपकी आत्मा इस सवाल का जवाब देगी। अगर आपका काम दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है तो यह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यह स्वार्थी कारणों से है या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए है तो रुकें, अपनी दिशा बदलें, क्योंकि आप भूल कर रहे हैं। अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो महाराज जी के अनन्य भक्त होने के नाते आप कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते। यदि आप महाराज जी के भक्त हैं और स्वयं को भी महाराज जी से जुड़ा हुआ मानते हैं तो कभी ना कभी अपने मन में यह विचार ना पनपने दें कि आपके किसी भी कार्य से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है। तो महाराज जी का यह संदेश आपको सावधान रहने के लिए कहता है कि आप गलती से भी जीवन में गलती ना करें, क्योंकि महाराज जी का यहाँ केवल दूसरों से प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। वे आपसे आग्रह करते हैं कि आप ऐसा प्रभाव फैलाएं जिससे किसी को कोई नुकसान न हो। और महाराज जी के अनन्य भक्त प्रेम के अवतार हैं। जैसे एक गुरु होता है, वे अपने अनन्य भक्तों को उसी तरह बनाने की उम्मीद करते हैं।
इसीलिए आपको महाराज जी की छवियों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। यदि आप उन्हें रखते हैं तो महाराज जी इतने सरल, इतने स्वाभाविक, इतने नरम दिल और दयालु व्यक्ति हैं, जो आप महाराज जी के एक उत्साहित भक्त होने के नाते इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में कैसे आने दे सकते हैं। इसीलिए महाराज जी आपको यही रोकते हैं और कहते हैं कि अगर जीवन में कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो उस व्यक्ति की सज़ा अपने हाथ में ना लें। यह पूरा कार्य आप महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि महाराज जी कभी नहीं चाहते हैं कि उनके अनन्य भक्त किसी शत्रु से जीवन में किसी प्रकार की हानि के बारे में ना सोचें। महाराज जी के अनन्य भक्त केवल प्रेम और अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए महाराज जी आपको इसी तरह से व्यवहार करने और आपसे प्यार करने के लिए कहते हैं। तो यह था आज का शानदार कथा। हम आशा करते हैं कि यह संध्या आप सभी के लिए फलदायी होगी। इसी कामना के साथ अवकाश लेने का समय आ गया है और अवकाश लेने से पहले दैनिक प्रार्थना का समय है। मैं यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सबको सबुद्धि प्रदान करें और आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य बनाए रखें। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे बाबा का प्यार, प्रेम और संदेश हर किसी को प्राप्त हो। धन्यवाद।